लूका की इंजील 7वां बाब जो 50 आयात पर मुश्तमिल है। जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था बीमारी से मरने को था। उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाने को उसी ने बनवाया। यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बास दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा कि आए खुदावंद तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताजुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बुथेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदोनवा में फैल गई। और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर दी। इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पांख साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। जब यूहन्ना के कासिद चले गए तो यीशु यूहन्ना के हक में लोगों से कहने लगा कि तुम बेयाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को?
देखो, जो चमकदार पोशाक पहनते और ऐशो इशरत में रहते हैं वो बादशाही महलों में होते हैं। तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या एक नबी? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो खुदा की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्तबाज मान लिया। मगर फरीसियों और शरा के आलिमों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर खुदा के इरादे को अपनी निस्बत बातिल कर दिया। बस इस जमाने के आदमियों को मैं किससे तशबीह दूं? वो किसकी मानिंद हैं? उन लड़कों की मानिंद हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुम ना रोए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना तो रोटी खाता हुआ आया ना मैं पीता हुआ, और तुम कहते हो कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और तुम कहते हो कि देखो खाऊ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनहगारों का यार। लेकिन हिकमत अपने सब लड़कों की तरफ से रास्त साबित हुई। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा। तो देखो, एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जान कर के वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पहुंचा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शिमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद, कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शिमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिस्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शिमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पहुंचे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़े। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ करता है।
مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔